सो हेलो गाइस, इट्स आयुष एंड मैं तुम सभी का वेलकम करता हूं प्ले एक्सपीरियंस के ब्रांड न्यू वीडियो में। आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं दी बॉयज के सीजन 3 के एपिसोड 6 को। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले यार मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा पसंद आया एंड मेरे लिए इस पूरी सीरीज का सबसे ज्यादा फेवरेट एपिसोड बन गया। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट ऑन टू द वीडियो। एपिसोड शुरू होता है, हम देखते हैं होमलैंडर, द डीप, ब्लैक नोयर, एशली मिलके सोल्जर बॉय की फुटेज देख रहे होते हैं, कैमरा फुटेज देख रहे होते हैं जहां पे उसने क्रिम्सन काउंटलेस को मारा था। एंड इस फुटेज को देख के होमलैंडर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, टेंशन में आ जाता है, क्योंकि होमलैंडर से पहले जो सुपर हीरोज का फेस था वो सोल्जर बॉय था। एंड ऑब्वियसली होमलैंडर इस बात से परेशान है कि अगर पब्लिक को मालूम चल गया सोल्जर बॉय वापस आ गया तो होमलैंडर को कोई नहीं पूछेगा। इसी वजह से होमलैंडर अपने टेंशन परेशानी में आके द डीप से कहता है कि तुम्हें जितनी भी सारी इमेजेस फोटोज इसकी मिली है, कैमरा रिकॉर्डिंग्स मिली है, वो सब कुछ डिलीट कर दो। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि सोल्जर बॉय वापस आ गया। मैं सोल्जर बॉय को अकेले जाके मार के ठिकाने लगा के आता हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर ब्लैक नोयर की तरफ चला जाता है जहाँ पे हम देखते हैं वो अपने हाथ को काट के कोई चिप टाइप की चीज बाहर निकालता है एंड ये मोस्ट प्रोबेबली ट्रैकिंग डिवाइस है ताकि वॉट उसे ट्रैक ना कर सके। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर सोल्जर बॉय बुचर और यूई की तरफ चला जाता है। बुचर यहाँ पे सोल्जर बॉय को समझा रहा होता है कि देखो हम लोगों ने तुम्हारी मदद करी, क्रिम्सन काउंटलेस को फाइंड करवाया, तुम्हें तुम्हारा बदला दिलवाया। एक्चुअल में यहाँ पे जो सोल्जर बॉय को किडनैप कर लिया था रशियंस ने, वो एक्चुअल में उसी की टीम मेंबर्स ने ही करवाया था, ऐसा अपना सोल्जर बॉय सोचता है। एंड इसी वजह से वो अपनी पूरी टीम को फाइंड कर रहा है एंड उनसे बदला ले रहा है। पहले अभी उसने क्रिम्सन काउंटलेस से बदला ले लिया है एंड अब वो अपने अदर टीममेट से बदला लेने जाएगा। एंड यहीं पे अपना बुचर उससे ये भी वादा करता है कि सोल्जर बॉय मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारी रेस्ट ऑफ द टीम को फाइंड करके तुम्हें तुम्हारा बदला जरूर दिलवाऊंगा, पर तुम्हें भी यहाँ पे हमारी मदद करनी पड़ेगी होमलैंडर को मारने में। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर किमिको की तरफ चला जाता है जहाँ पे वो फ्रेंची को मैसेज करने का ट्राई कर रही होती है, क्योंकि लास्ट एपिसोड में जब किमिको ने फ्रेंची को किस कर लिया था तब से उन दोनों के बीच में थोड़ी ऑकवर्ड टेंशन बन गई है। बट यहाँ पे वो बार बार मैसेज टाइप कर रही होती है, उसके बाद मैसेज को डिलीट कर रही होती है, पर लास्टली जब वो मैसेज को टाइप करके फ्रेंची को मैसेज भेज देती है तभी उसके पीछे से कोई आदमी उसे बेहोश करके कहीं ले जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर एमएम और स्टारलाइट पे चला जाता है जहाँ पे हम देखते हैं एमएम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है बुचर और यूई के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे सही बात है कि मतलब कि बुचर और यूई ने एमएम और स्टारलाइट को धोखा दिया था लास्ट एपिसोड में, बट स्टिल स्टारलाइट एमएम को समझाने की कोशिश करती है कि यार देखो, चाहे बुचर और यूई ने हम लोगों को धोखा दिया, चाहे वो दोनों कैसे भी हों, हम सबको अभी साथ मिलकर रहना पड़ेगा, कोऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन अभी बहुत ख़राब चल रही है। मेव का पता नहीं वो कहाँ है, फ्रेंची रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, किमिको की पावर्स जा चुकी है, सो हम लोगों को अभी साथ मिलकर रहना ही पड़ेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एशली और एट्रेन की तरफ चला जाता है जहाँ पे जस्टिस मांग रहा होता है जो लास्ट एपिसोड में ब्लू हॉक ने एट्रेन के भाई के साथ किया उस पे। पर इसके रिप्लाई में एशली गुस्से में आके कहती है कि तुमने भी तो बहुत सारी क्राइम की है, तुमने भी तो बहुत सारे लोगों की जान ली है, तब तो तुम्हें इंसाफ, जस्टिस, इन सारी चीज़ों की कोई परवाह नहीं थी, पर अब जब तुम्हारे भाई के ऊपर कुछ बुरा हुआ है तब तुम्हें जस्टिस चाहिए। इसके बाद एट्रेन कहता है ठीक है, तुम्हें मुझे जस्टिस नहीं दिलवाना, मत दिलवाओ, मैं खुद ही ब्लू हॉक के साथ अपना मैटर सॉल्व कर लूंगा। इसके बाद द डीप होमलैंडर के पास आके उसे बताता है कि ब्लैक नोयर मिसिंग जा चुका है, ब्लैक नोयर मिल नहीं रहा है, उसने अपनी चिप भी हटा दी है। इस बात को सुन के होमलैंडर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ब्लैक नोयर मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता, ब्लैक नोयर मुझे कभी धोखा नहीं देगा। बट यहाँ पे द डीप उसे बताते हुए कहता है कि हमें पता चल चुका है सोल्जर बॉय का प्लान क्या है, वो एक एक करके अपनी पूरी टीम को मार रहा है एंड नेक्स्ट वो टीएनटी ट्विंस के अगेंस्ट जा रहा है, नेक्स्ट वो टीएनटी ट्विंस को मारने जाएगा। होमलैंडर इसके रिप्लाई में कहता है चलो ठीक है, तुम टीएनटी ट्विंस के पास जाओ एंड अगर वहां पे सोल्जर बॉय आता है तो मुझे कॉल करो, मैं आके सोल्जर बॉय को वहीं पे निपटा दूंगा। इसके बाद होमलैंडर अपने रूम में जाके मिरर में अपनी ही रिफ्लेक्शन से बात करना चालू कर देता है। उसकी रिफ्लेक्शन होमलैंडर को कह रही होती है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें लोगों का प्यार चाहिए, हम लोग मिलके जब तक हम दोनों एक साथ हैं तब तक हम दोनों किसी भी चीज़ का मुकाबला कर सकते हैं, हम लोग टॉप ऑफ द फूड चेन है, हम लोगों के सामने कोई नहीं आ सकता एंड तुम चिंता मत करो, फलाना ढिमकाना, ऐसी चीज़ें मिरर में होमलैंडर का रिफ्लेक्शन होमलैंडर को बोल रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर सोल्जर बॉय और यूई की तरफ चला जाता है जहाँ पे हम देखते हैं जब वो दोनों अकेले होते हैं तब यूई सोल्जर बॉय से पूछता है कि मिड टाउन में क्या हुआ था, मतलब जो प्रीवियस के एपिसोड में सोल्जर बॉय ने एक पूरे सिटी ब्लॉक को उड़ा दिया था, वो कैसे एंड क्यों हुआ। इसके रिप्लाई में सोल्जर बॉय यूई को कहता है कि मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ, मेरा वो मतलब इंटेंशनल नहीं था, मुझे नहीं मालूम वो कैसे हुआ, मैं 10 मिनट के लिए ब्लैंक हो गया था एंड जब मैं उठा तो वो कांड हो चुका था। इसके बाद रूम में बुचर आ जाता है, बुचर आके बोलता है कि मुझे टीएनटी ट्विंस का पता मिल चुका है। इसके बाद वो तीनों जाने के लिए तैयार होते हैं जहाँ पे बुचर और यूई फिर से टेम्परेरी कंपाउंड भी लेते हैं।
इसके बाद सीन सीटों के TNT ट्विंस के घर की तरफ चला जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं द डीप सबसे पहले आ जाता है। एंड वो जैसे ही आता है तब उसे पता चलता है कि वहाँ पे एक पार्टी चल रही है नेम्ड हीरोगैज़म। एंड यार इस पार्टी के बारे में मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इस पार्टी का तो मज़ा इस एपिसोड को देख के ही आए। इसके बाद सीन सीट होता है, हम देखते हैं होमलैंडर, स्टारलाइट और विक्टोरिया न्यूमन का इंटरव्यू चल रहा होता है। बट इंटरव्यू के बीच में इंटरव्यूअर उससे होमलैंडर से कुछ ऐसे ऐसे टाइप के सवाल पूछ लेती है, जिसकी वजह से वो भड़क जाता है एंड कहता है कि नहीं, कुछ भी खराब नहीं चल रहा है, सिटी पूरी की पूरी सेफ है, तुम लोगों को किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, सुपर हीरोज ने पूरी सिचुएशन को हैंडल कर रखा है। इसके बाद होमलैंडर ऐसे ही गुस्से में इंटरव्यू के बीच से चला जाता है। स्टारलाइट भी जा ही रही होती है, पर विक्टोरिया न्यूमन उसे रोकते हुए कहती है, अरे रुको रुको, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बातचीत करनी है। विक्टोरिया न्यूमन पहले तो स्टारलाइट को कहती है, मुझे पता है तुम और यूई को मेरे बारे में सब कुछ मालूम चल चुका है। इसके बाद विक्टोरिया न्यूमन स्टारलाइट से ये भी कहती है कि तुम और मुझे साथ में मिलकर काम करना चाहिए। होमलैंडर को टेक डाउन करने में मैं भी होमलैंडर से उतनी ही नफरत करती हूँ जितनी तुम नफरत करती हो। हम दोनों साथ मिलकर एक बेटर वर्ल्ड बना सकते हैं। मतलब यहाँ पे विक्टोरिया न्यूमन स्टारलाइट के साथ मिलकर वर्क करने की बातें कर रही होती है, बट स्टिल स्टारलाइट बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है विक्टोरिया न्यूमन की ये सारी बातों से, क्योंकि विक्टोरिया न्यूमन ने पास्ट में जो काम किए हैं इस वजह से वो विक्टोरिया न्यूमन के साथ अब काम नहीं करना चाहती एंड उसका पूरा ऑफर रिजेक्ट कर देती है। उससे कहती है, अगर तुमने मेरा सर फोड़ना है फोड़ दो, पर मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगी। इसके रिप्लाई में विक्टोरिया न्यूमन कहती है, चलो ठीक है, तुम्हें मेरे साथ काम नहीं करना मत करो। बट यहाँ पे वो स्टारलाइट को थोड़ा सा धमका भी देती है, बिकॉज बाद में स्टारलाइट की नाक से खून निकलना चालू हो जाता है एंड ये सीरियसली इंडिकेट कर रहा है कि विक्टोरिया न्यूमन स्टारलाइट का सर फोड़ने वाली थी, वो बस रुक गई। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं फ्रेंची की एक्स गर्लफ्रेंड एंड किमिको को लिटिल नीना ने बंद किया हुआ होता है। एंड यहाँ पे लिटिल नीना फ्रेंची को चॉइस देती है कि तुम किसे बचाना चाहोगे, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड या किमिको को। मतलब यहाँ पे वो फ्रेंची को कह रही होती है, तुम्हें किसी एक को चुनना पड़ेगा एंड दूसरे को मैं मार दूंगी, एंड अगर तुमने जल्दी ही किसी एक को नहीं चुना तो मैं दोनों को ही मार दूंगी, उसके बाद तुम्हें मार दूंगी। थोड़ी देर और बकवास करने के बाद किमिको अपने आप को किसी न किसी तरीके से हटा के वहां पे लिटिल नीना के सारे बंदों का स्लॉटर कर देती है। एंड यहाँ पे हम लोग एक चीज को नोटिस कर पा रहे होते हैं कि किमिको के ऊपर गन्स लग जाती हैं, बुलेट्स लग जाती हैं, बट तभी वो मरती नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे अब किमिको की पावर्स उसे वापस मिल चुकी है। इसके बाद सीन सीटों के स्टारलाइट और MM पे चला जाता है, जहाँ पे वो दोनों वही हीरोगैज़म वाली पार्टी में जा रहे होते हैं। बीच रास्ते में MM स्टारलाइट को अपनी बैक स्टोरी बताता है कि कैसे उसकी फैमिली का मर्डर कर दिया था सोल्जर बॉय ने। इसके बाद जब वो दोनों पार्टी पे पहुंच जाते हैं तब स्टारलाइट को द डीप के थ्रू मालूम चलता है कि होमलैंडर भी वहां पे आने वाला है। एंड इसके बाद वो MM के पास जाके उसे समझाती है कि अगर होमलैंडर और सोल्जर बॉय ने फाइट करना चालू कर दिया तो यहाँ पे पूरा मैसेकर हो जाएगा एंड हम लोगों को इसी वजह से यहाँ पे जो सारे लोग हैं इन लोगों को बाहर निकालना पड़ेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर बूचर, सोल्जर बॉय और यूई के ऊपर चला जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं यूई बूचर और सोल्जर बॉय को समझाने की कोशिश करता है कि तुम दोनों यहीं पर वेट करो, मुझे 3 मिनट का समय दो, मैं TNT ट्विंस को बाहर टेलीपोर्ट करके लाता हूँ, जिससे तुम लोग फालतू का मैसेकर ना करो, बाहर अंदर जो लोग हैं वो लोग फालतू में ना मरे। इसके बाद हम देखते हैं यूई अंदर पहुंच जाता है। जब वो TNT ट्विंस को सर्च कर रहा होता है तब उसे ए ट्रेन मिलता है एंड वो ए ट्रेन से वही रॉबिन के ऊपर बहस करने लग जाता है कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को मारा था एंड तुमने अभी तक सॉरी नहीं बोला। बट इसके रिप्लाई में ए ट्रेन एक्चुअल में उसे सॉरी बोलता है एंड कहता है कि नहीं, अब मुझे मालूम चल गया है, जब आपके क्लोज वन के साथ, जब आप जिसके बारे में केयर करते हो उसके साथ कुछ होता है तो कैसा लगता है। इसके बाद हम देखते हैं 3 मिनट्स ओवर हो जाते हैं। सोल्जर बॉय पार्टी के अंदर आता है, पार्टी के अंदर आके वो TNT ट्विंस को ढूंढने लगता है, पर तभी उसे स्टारलाइट देख लेती है। स्टारलाइट सोल्जर बॉय के पास जा रही होती है, पर यूई उसे रोक के टेलीपोर्ट कर देता है बाहर एंड वहां पे वो दोनों बहस करने लग जाते हैं। यूई कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, फलाना ढिमकाना कि तुम हमेशा मुझे बचाती हो पर इस बार मैंने तुम्हें बचा दिया है, ऐसी वैसी चीज़ें वो बोल रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर फिर से सोल्जर बॉय की तरफ चला जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं MM उसके सामने आता है। MM सोल्जर बॉय के सामने आके उसके ऊपर कुछ अटैक्स करता है, पर उसके अटैक्स के सोल्जर बॉय को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सोल्जर बॉय को कुछ नहीं होता है MM के अटैक्स से। इसके बाद वहां पे बूचर आ जाता है, बूचर सोल्जर बॉय को समझाता है कि इसे मत मारो। इसके बाद सोल्जर बॉय फिर से पार्टी में जाके TNT ट्विंस को ढूंढने लगता है, पर वहां पे एक रशियन सॉन्ग प्ले हो रहा होता है, तो सोल्जर बॉय को फिर से अपने एंजाइटी अटैक्स आते हैं, जिसकी वजह से सोल्जर बॉय अपना वही वाला ब्लास्ट करता है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी बिल्डिंग तहस नहस हो जाती है, मतलब पूरी बिल्डिंग डिस्ट्रॉयड हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं ब्लू हॉक वही डिस्ट्रॉयड बिल्डिंग से बाहर निकलता है, उसके पीछे ए ट्रेन आता है। ए ट्रेन अपने भाई के बारे में बात करता है। ब्लू हॉक उससे कहता है तुम्हें अपने भाई की अभी परवाह है, अभी ये बिल्डिंग पूरी तबाह हो चुकी है एंड तुम अपने भाई के बारे में बातचीत कर रहे हो। बट इसके रिप्लाई में ए ट्रेन उसे मारता है पहले एंड उसके बाद उसे घसीट के ले जाके बहुत तेज दौड़ के उसकी पूरी बॉडी के छिथड़े विथड़े कर। इसके बाद हम देखते हैं होमलैंडर उस पूरे सीन पे आता है एंड वहां आके वो कहता है विलियम बूचर। मुझे मालूम होना चाहिए था
सोल्जर बॉय के पीछे तुम ही होगे। वैसे हम दोनों की डील हुई थी कि हम दोनों फाइट टू डेथ करेंगे, बट अब सोल्जर बॉय को बीच में लाके तुमने चीटिंग करी है। तो अब मैं ये डील खत्म करता हूँ क्या कि होमलैंडर बुचर के ऊपर अपनी लेजर आई से वार कर देता है। इसके बाद होमलैंडर सोल्जर बॉय से कहता है, जब मैं बच्चा था तब आप मेरे आइडल थे, मैं आपकी तरह बनना चाहता था। पर इसके रिप्लाई में सोल्जर बॉय होमलैंडर की उल्टा बेइज्जती कर देता है। इसके बाद होमलैंडर और सोल्जर बॉय फाइट करने लग जाते हैं, पर जब होमलैंडर सोल्जर बॉय के ऊपर भारी पड़ने लगता है तब बुचर इंटरवीन करके बुचर भी होमलैंडर से लड़ने लगता है। इसके बाद सोल्जर बॉय और बुचर दोनों साथ में मिलकर होमलैंडर से लड़ने लगते हैं, पर इसी के बाद यूई भी आके होमलैंडर से लड़ने लगता है। तो अब होमलैंडर वर्सेस बुचर, सोल्जर बॉय और यूई हो जाता है एंड ये तीनों मिलके होमलैंडर को मारने वाले ही होते हैं, पर तभी होमलैंडर डर के भाग जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर स्टारलाइट और एमएम पे चला जाता है, जहां पे वो दोनों मिलके इंजर्ड्स की मदद कर रहे होते हैं। इसके बाद स्टारलाइट लाइव जाके सबको होमलैंडर, वॉर्ड और सोल्जर बॉय की सारी सच्चाई बता देती है एंड अनाउंस करती है कि अब से मैं हीरोगिरी छोड़ रही हूँ, अब से मैं सब कुछ क्विट कर रही हूँ एंड अब से मैं स्टारलाइट नहीं एनी जनवरी हूँ। एंड इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड मेरी नज़र में बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, मुझे एपिसोड बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, स्पेशली जो फाइट हुई थी होमलैंडर, बुचर, यूई और सोल्जर बॉय की। नेक्स्ट वीक के एपिसोड के लिए मेरी एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं हो रही है। सो बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो अपने फ्रेंड्स से ये वीडियो शेयर कर देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्ले ऑन।